क्या उन्होंने रिकॉर्डेड जो क्लासेस ली थी उसमें उनको क्लियर हो रहा है? ठीक है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कोई सैटेलाइट क्लास नहीं है फिज़िकली मैं आ रहा हूँ, तो अगर आपको उस रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं सच बात बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन प्रॉपर होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ ज़रूर लेना, ठीक है। चलो, तो लास्ट जो हमारा डिस्कशन था वो था एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के रूल्स, जिसमें डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देन हमने इसका एनालिसिस किया और एनालिसिस में हमने केसेस भी डिस्कस किए थे, और जिसमें एनालिसिस में जो रूल्स की बात करें तो फर्स्ट था कि वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफ़र दिया गया था, ठीक है। बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस, कोई डाउट नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कि हमने कहा था कि एक्सेप्टेंस में आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ऐड करते ही वो क्रॉस ऑफर वो सर काउंटर ऑफर बनेगा। फिर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है ना, कि आप एक्सेप्ट करोगे तो आप इन्फॉर्मेशन भी तो दोगे, लेकिन जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस करने के लिए एक्सेप्टेंस के प्रोसेस को फॉलो कर लेना सफिशिएंट है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस का अगर मोड प्रेस्क्राइब किया हुआ हो किसी ने, तो आपको फिर उसी मोड को अडॉप्ट करना है, यू कैन नॉट चेंज द मोड। देन साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, फेल्डहाउस वर्सेस बिंडले का केस पढ़ा था, और इस पर हमने ऑफर में भी पढ़ा था कि ऐसे टर्म ही नहीं होनी चाहिए कि नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। और लास्ट पॉइंट था कि एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं बोल के किया जाए, एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट भी हो सकता है। बाई कंडक्ट के मैंने बहुत कई एग्जाम्पल दिए कि आपने ऑटो वाले को हाथ दिखाया, वो रुक गया, आप बैठ गए, तो आपने यानी उसका रुकना अपने आप में एक्सेप्टेंस था, कह सकते हो। बाकी चीज़ें मान लेते हैं डिस्कस हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आपका हाथ देना ऑफर था इम्प्लाइड, तो उसका रुक जाना और आपको बैठने देना एक्सेप्टेंस है। नहीं तो कई बार क्या होता है, आप रोडवेज़ पे में अक्सर होता है, रोडवेज़ वाले बदमाश होते हैं कि आपने हाथ दिया तो रोडवेज़ वाला धीरे धीरे आके रोक लेगा, और जब आप बैठ जाओगे तो कहेगा कि क्यों बैठे हो, ये तो जानी नहीं है, तो वर्कशॉप में खड़ी करने जा रहा हूँ मैं। तो बदमाशी करते हैं, लेकिन खैर बैठ गए, उसने मना कर दिया, चाहे लेट मना किया, बट दैट इज़ रिजेक्शन। तो लेकिन उसने कहा टिकट, इसका मतलब आपने उसका मतलब उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस में भी कंडक्ट। जो लास्ट एक पॉइंट मैंने छोड़ा था दैट वाज, और मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द टाइम टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो सिंपली द ऑफरर ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि दिस इज द लास्ट डेट टू एक्सेप्ट द ऑफर। जैसे कल लास्ट डेट थी किसकी, अपने एटीएम को चेंज कराने की। एटीएम एक्चुअली क्या था, पुराने एटीएम जो थे वो उसमें चिप वाले एटीएम नहीं थे, स्ट्रिप वाले एटीएम थे। तो बैंक्स ने डेट बढ़ा करके कल लास्ट डेट दे रखी थी कि अगर आपको अपना एटीएम चेंज कराना है तो आप चेंज करा लो, क्योंकि आज से पुराने एटीएम बंद हो जाएंगे। लास्ट डेट है। सीए फाउंडेशन का फॉर्म फिल किया होगा तो उसकी लास्ट डेट होगी। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे, लास्ट डेट होगी। तो सिंपली मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ टाइम which was which has been already prescribed by the offerer कि this is the last date you have to, मतलब if you want to accept that offer then you have to accept this offer before this particular date, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो जनरली ऑफर के साथ ही ऑफर को एक्सेप्ट करने की टाइम लिमिट्स होती है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? फिर एग्जाम्पल से समझो, बहुत दिन हो गए थे इशिका से बात करे हुए, ठीक है। तो इशिका अपने घर पे है, आज क्लास लेने नहीं आई मान के चलो, और उसके घर यानी दरवाजे पे एक नॉक होता है। देखो छिपकली आ रही है तुम्हारे पास तो नॉक होता है, एक मिल्कमैन वो बोलता है कि दीदी आज मेरे पास 5 लीटर एक्स्ट्रा मिल्क बचा हुआ है, 20 रुपये लीटर लगाऊंगा, क्या परचेज करोगी? इसने बोला अभी सोच के बताती हूँ, और ये घर के अंदर जाती है, लौट के नहीं आती है। यानी मिल्कमैन ने ऑफर दिया है
कि मेरे पास मिल्क है, 20 रुपये लीटर का रेट लगाऊंगा, यानी सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। अब क्या लोगी, तो दैट वाज एन ऑफर। अब इशिका को इसको एक्सेप्ट करना है। इसने बोला अभी 5 मिनट, मतलब यानी सोचने का टाइम दो, सोच के बताती हूँ। टाइम नहीं बोला, ये सोचने के लिए घर में गई और घर से बाहर निकल के नहीं आई। कितनी देर आई ही नहीं, तो वो मिल्कमैन कितनी देर वेट करेगा। दो गर्मियाँ बहुत हैं, अभी इसमें गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है। अगर जाड़े होते तो 10-15 मिनट वो वेट कर सकता है, लेकिन गर्मी है तो मुश्किल से कितनी देर वेट करेगा। इसने कोई टाइम बताया था या उसने कोई टाइम बताया था? कुछ नहीं। तो यहाँ पर 5 मिनट, यानी कि मिल्क के केस में 5 मिनट्स मान के चलते हैं, 5 to 10 मिनट्स मान लो। अगले दिन एक एप्पल बेचने वाला आया, मिलने फ्रूट सेलर आया, उसने बोला कि ये हिमाचल प्रदेश के सेब हैं और मैं आपको 5 रुपये किलो लगाऊंगा, क्या परचेज़ करोगी? ये फिर बोली सोच के बताती हूँ, घर में चली गई और आई नहीं। कितनी देर वेट करेगा? यानी इसका टाइम तुमने बढ़ा दिया ना, ठीक है ना। यहाँ पे तुमने 5 से 10 मिनट रखा था, यहाँ से तुमने कर दिया 10-15 मिनट वेट कर सकता है। और उसके बाद ये नहीं आई तो क्या करेगा वो? मन मन में भी, और हो सकता है बोल के भी अच्छे अच्छे कुछ आशीर्वाद देते हुए जाएगा, बड़ी नालायक, बदतमीज, स्टार हैश डैश ठीक है ना। तीसरी, थोड़ी देर बाद एक, यानी ये था हमारा क्या, फ्रूट सेलर, फ्रूट। थोड़ी देर बाद एक टी शर्ट बेचने वाला आता है, बोले मेरे पास मिंत्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट है, टी शर्ट्स हैं, और केवल ज़्यादा नहीं 100 रुपये में 4 टी शर्ट्स मिलेंगी आपको, वो भी ब्रांडेड, क्या परचेज़ करोगी? ये फिर बोली मैं सोच के बताती हूँ, फिर घर में चली जाती है, फिर लौट के नहीं आती। कितनी देर वेट करेगा? यानी अब तुम टाइम बढ़ा रहे हो, मैं नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, यानी 30 मिनट्स, ठीक है ना। फिर अगले दिन एक मकान बेचने वाला आता है, बोला तुम सीए बन जाओगी तो तुम अपना एक घर बनाओगी, मैं तुम्हें केवल 50,000 रुपये में एक 2 बेडरूम सेट आप देना चाहता हूँ, क्या परचेज़ करोगी? ये बोलती है सोच के बताऊंगी वापस नहीं आते। कितनी देर वेट कर सकता है? 10-15 दिन भी वेट कर सकता है। यानी देखो यहाँ पर बात समझ में आई इन सारे केसेस का। कंक्लूजन ये है कि ऑफरर या तो टाइम दे दे ऑफर में, मिल्कमैन आकर के बोले कि आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है ना, तो वो केबीसी खेलना शुरू कर दे, तब तो ठीक है कि उसने जो टाइम दिया उस टाइम के बाद बोले जैसे ही टाइम ओवर हो गया, बोले आपका समय समाप्त हो चुका है, अब आपको ये ऑफर आपका रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो या तो टाइम फ्रेम कर दे सब में, लेकिन अगर टाइम फ्रेम नहीं कर पाया, क्योंकि हर किसी का दिमाग इतना नहीं चलता कि वो हर बात का ध्यान रखे, और अक्सर रूटीन ट्रांजैक्शन में हम जो डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन ट्रांजैक्शन में तुमने कभी मतलब महसूस नहीं किया होगा कि कोई सेलर या कोई बायर टाइम को लेकर के डिस्कशन करता है, ठीक है ना। टाइम का डिस्कशन केवल हम जब कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसमें ज़रूर होता है, अदरवाइज़ रूटीन में सब्जी वाले से, मिल्कमैन से, कॉबलर से, या जो भी हैं उनके साथ, रिक्शे वाले के साथ हम कोई भी टाइम फ्रेम मतलब फिक्स नहीं करते। तो इसके लिए एक आंसर होता है रीजनेबल टाइम, यानी व्हाट इज द टाइम टू एक्सेप्ट एन ऑफर। तो सिंपली द आंसर इज कि इन द ऑफर देर मे बी ऑलरेडी अ फिक्स डेट और टाइम, एंड इफ वी वांट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर देन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑफर इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ठीक है। बट इफ देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम, या इफ देर इज नो टाइम विच हैज बीन फिक्स्ड फॉर acceptance, then we have to accept that offer within a reasonable time. And what is reasonable time? The reasonable time is that time which depends upon the circumstances, which depends upon the facts, which depends upon the nature of the product, ठीक है ना। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिटरमाइन होता है। मिल्क के केस में 5 से 10 मिनट इसलिए रखा क्योंकि मिल्क पेरिशेबल नेचर का प्रोडक्ट है, जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर
कॉमन सेंस की बात है कि 5 से 10 मिनट, और वो भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा है। जाड़ों में 10 से 15 मिनट भी हो सकता था, लेकिन गर्मियों में तो नहीं, क्योंकि जितना डिले होगा उतना वो प्रोडक्ट ख़राब होता चला है, स्पॉइल होने की मतलब कंडीशन में आ जाएगा। जबकि हमने फ्रूट्स की बात को कंपेयर किया मिल्क से, तो फ्रूट्स इन कंपैरिजन टू मिल्क इतनी अर्ली स्पॉइल होने वाला नहीं है, यानी उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मिल्क जल्दी ख़राब हो जाएगा, फल ख़राब होने में 24 घंटा 2 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। टी शर्ट के लिए हमने 30 मिनट्स, क्या हम यहाँ पे 2 दिन भी ले सकते हैं, क्योंकि उस दिन जवाब नहीं आया, अगले दिन फिर आ गया, बोले दीदी कल तो आपने इंतज़ार कराया, आपने बताया नहीं, आज तो बता दो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे भी वेट कर सकता है, क्यों? क्योंकि टी शर्ट ख़राब नहीं होगी। और फिर हाउस की बात करते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है जो इतनी इजीली तो स्पॉइल नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि तो ये डिपेंड करता है। अब देखो यहीं पे हाउस की बात, अभी हमने क्या किया, 15-20 दिन क्या 30 डेज भी हो सकता है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा मोड़ ट्विस्ट लाते हैं कि एक पर्सन बहुत ही परेशान होके आता है, आपका पड़ोसी जिसको आप जानते हो, बहुत परेशान है, और परेशान होकर के आया क्यों? क्योंकि उसके फैमिली के किसी पर्सन का, ईश्वर ना करे, एक्सीडेंट हो गया है और उसका ट्रीटमेंट के लिए उसको पैसे चाहिए, पैसे उसके पास है नहीं। उसने आपसे बोला कि मेरा जो घर है, जो आपके पड़ोस वाला है, वैसे उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए है, आप मेरे को 10 लाख रुपए दे दो और घर ले लो, मुझे इमीडिएट नीड है, इमीडिएट नीड है। तो क्या 30 दिन का इंतजार होगा? ये अब सिचुएशन बदल गई है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, और प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन के हिसाब से अब टाइम आपको हो सकता है 24 घंटे में ही जवाब देना पड़ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि ऑफर को एक्सेप्ट करने का एक टाइम होता है, और वो टाइम ऑफरर ऑफर के साथ ही फिक्स कर देता है। लेकिन अगर ऑफरर ने कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया है तो लॉ ये कहता है कि फिर हमें रीज़नेबल टाइम देखना होता है, और रीज़नेबल टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ये सर्कमस्टांसेस, प्रॉपर्टी की नेचर और बाकी बहुत सारे फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। जैसे एक और एग्जांपल ध्यान से समझ लो, ABC नाम की एक कंपनी है, और इस कंपनी ने मार्केट में शेयर अलॉट करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया, यानी एक तरीके से न्यूज़ में उसने न्यूज़पेपर में एक ऑफ़र दिया, इनविटेशन दिया, सॉरी। इस शेयर के इस इनविटेशन को देख करके मान लो M, N और O ने शेयर अप्लाई किया कंपनी को, यानी अब ये क्या हो गया, ये ऑफ़र कि ठीक है, वी आर रेडी टू परचेज द शेयर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। अब इनके इन ऑफर पे कंपनी को क्या करना है, शेयर इशू करना है। कितने दिन के अंदर? या तो टाइम लिमिट फिक्स हो, लेकिन टाइम लिमिट नहीं दे रखी थी। अब क्या हुआ कि ये इंतज़ार करते रहे, और इंतज़ार करते करते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन होते होते 3-4 महीने हो जाते हैं। अब चौथे महीने में ये कंपनी इनको शेयर देती है कि ये लो शेयर और पैसे सबमिट करो। इन्होंने कहा हम कोई पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमें अब आपका शेयर परचेज नहीं करना। तो ये कहती है कैसे नहीं परचेज करोगे, आपने ऑफर दिया था कि वी आर इंटरेस्टेड टू परचेज योर शेयर, हमने यस करके आपको शेयर अलॉट करने के लिए पूरी स्कीम डेवलप कर दी है, अब आप कैसे पीछे हट सकते, आपको तो परचेज करना पड़ेगा। मैटर कोर्ट में पहुंचा क्योंकि इसने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि तुमने बहुत दिन लगा दिए, 3-4 महीने कम टाइम नहीं है, बहुत दिन। तो इसका कहना था कि टाइम की तो बात ही डिस्कस नहीं हुई थी, आपने कहा था कि हम शेयर खरीदना चाहते हैं, कोई टाइम आपने बताया नहीं था, तो मेरी मर्जी, मैं जब चाहे तब एक्सेप्ट कर लूँ, यानी कंपनी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव था। मैटर कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने यहीं पे कहा कि जब टाइम फिक्स नहीं होता तो क्या हो जाता है, रीजनेबल टाइम। तो बोले 3-4 महीने कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, क्योंकि कंपनी कौन सा भाग रही है। अब तुम होते तो क्या कहते, कॉन्ट्रैक्ट कराओगे या उसको MNO को, तीनों लोगों को बचाओगे शेयर से? मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो चलो वो एक अलग इशू है, लेकिन मेन चीज़ है कि शेयर मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, ठीक है ना।
और फ्लक्चुएट करता है तो इसका मतलब है कि आज उसके रेट्स अगर 100 रुपये हैं तो कल जरूरी नहीं 100 हो, परसों जरूरी नहीं वही रेट्स हो, यानी बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं। तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये तो समझ में आता है, लेकिन 3-4 महीना एक लंबा टाइम हो जाता है, ऐसा टाइम जिसमें शेयर के रेट्स पे बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है ना भैया, कल का अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो जेट कंपनी के जो कर्मचारी थे जिनको निकाला जा रहा है, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया या लोगों से रिक्वेस्ट करके मतलब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहा है, तो उन्होंने पैसा जुटाया है। लेकिन क्या आज तुमसे कहा जाए जेट के शेयर परचेज करने को तो तुम परचेज करोगे? शायद नहीं। लेकिन यही अगर ये मतलब 1 महीने पहले जब जेट का कोई सीन नहीं था तो शायद परचेज कर लेते। ठीक है ना, तो इसलिए कंपनी का बहुत तेजी से एकदम से शेयर मार्केट में मतलब अप एंड डाउन्स होते हैं, इसलिए 3-4 महीना रीजनेबल टाइम से ज़्यादा हो गया। इसलिए जब ज़्यादा हो गया तो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाता है, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सपायर होती है, ऑफर लैप्स हो जाता है। पता है ना भाई, जो तुम्हारी लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन वो सीए का फॉर्म फिल करने की, उस डेट के बाद अगर तुम फॉर्म फिल करते हो तो एक्सेप्ट होता है, यानी ऑफर रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम लैप्स हो गया। तो टाइम लैप्स होते ही ऑफर एक्सेप्टेंस सब खत्म हो गए। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं था तो रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम एक्सपायर होने के बाद यहाँ पर भी सिचुएशन वही होगी, यानी ऑफर एक्सेप्टेंस सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि ऑफर लैप्स मान लिया जाएगा। तो जैसे ही इन्होंने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी, एक्सेप्टेंस का टाइम शुरू हो गया, और शेयर के मैटर में 15-20 दिन तक वेट करने के बाद मान लिया जाएगा कि ऑफर हैज़ बीन लैप्स। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में शेयर बहुत फ्लक्चुएट करता है। अब याद रहेगा सबको, व्हाट इज द रीजनेबल टाइम, इसका आंसर लिख दोगे। लैंग्वेज पढ़ लो, एक्सेप्टेंस, हाँ 1.18 पे टाइम पॉइंट दे रखा है 5th, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी, अगर हो तो, ठीक है, अगर नहीं तो इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स। ठीक है ना, और लास्ट क्या है, व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज नोवेयर डिफाइंड इन द लॉ एंड दस वुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। ठीक है, डन, टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक भी आज स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ए ने और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। सब बच्चे एक बार फिर से एक बार जरा फ्लैशबैक में जाएंगे। हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन एंड लीगली व्हाट इज द डेफिनेशन एंड, ठीक है। फिर हमने इसके एसेंशियल्स पढ़े थे, जनरली कौन कौन से थे, प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस। चलो ठीक है, डन। तो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ लिया था ऑफर, देन एक्सेप्टेंस पढ़ लिया था। ठीक है ना, इस पूरे टॉपिक में यानी जनरल जितने भी हमने वो एसेंशियल एलिमेंट्स देखे उनमें उसमें टाइम का जिक्र नहीं था, सॉरी टाइम कम्युनिकेशन का मीडियम का जिक्र नहीं था, बस इतना बोला है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस। यहाँ पर हमारे को देखना है कि ऑफर देने का क्या मोड होगा और एक्सेप्ट करने का क्या मोड होगा। तो एक्सेप्ट करने का मोड हमने डिस्कस किया कि ऑफरर ने कोई मोड प्रेस्क्राइब किया है, तो हमें फिर उसी कम्युनिकेशन के मोड को एक्सेप्ट करना है। लेकिन वो कौन सा मोड हो सकता है ये नहीं बताया, इतना बता दें कि अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब है तो कौन सा, मतलब। तो इसका आंसर देखो बहुत सिंपल सा है, और क्योंकि सारे कॉमर्स वाले बच्चे हो, कम्युनिकेशन सबने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, तो कैसे कम्युनिकेट करते, कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। एक सिंपल से अगर बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इकोडिंग और डिकोडिंग सुना होगा ना, बस वही चीज़ है कि मेरी बात सामने वाले तक पहुंच जाए और सामने वाले ने कुछ रिप्लाई दिया तो मुझ तक पहुंच जाए। भाषा कोई भी हो सकती है, ठीक है,
जरूरी नहीं भाषा यानी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, साइन लैंग्वेज इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, दूरदर्शन पे एक न्यूज़ आती है, डीफ एंड डम के लिए वो इशारों से बोलता है, और बाकी वो दूरदर्शन तो किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन वो जो गोलमाल तो ज़रूर देखी होगी। तो उसमें जो तुषार कपूर है, कपूर ही ना, नहीं हाँ तुषार, तो वो गूंगा है, तो वो कैसे बोलता है, हिचकियाँ हिचकियाँ जो भी बोलता है, तो उससे सामने वाला समझ जाता है ना, समझ जाता है ना, दैट इज इट सेल्फ सफिशियंट। तो देयर मे बी एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन यूज, आपकी मर्जी आप कौन सा कम्युनिकेशन यूज करो। ठीक है ना, स्टूडेंट्स अपनी लाइफ, अपने मतलब कॉलेज लाइफ में एक दूसरे से इशारे करके पूरी पूरी बात कह देते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी को पीटना है, तो पीटना है तो कैसे, अब ओपनली बोलोगे, बोले कि भाई मुझे XYZ को पीटना है, तो समझ में आ जाएगा। तो बोले आज हैप्पी बर्थडे है, पता है ना, सामने वाला समझ गया, बोले हाँ, बोले कॉलेज के बाहर आज सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है ना, अब नाम रखे होते हैं बच्चों के आपस में ही इशारे में, बोले वो जो है ना पहाड़ी, उसका हैप्पी बर्थडे है। तो एक आइडेंटिफिकेशन अपने हिसाब से बनाया, किसको नहीं पता कि क्या। ठीक है, तो मतलब अगर आपस में क्लियर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में क्लियर नहीं हो तो दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी, तो एक स्टोरी सुना देता हूँ कि ऐसे सोचो, मुरादाबाद में बर्तनों का काम बहुत है। ठीक है, ब्रास का। एक बंगाली आया, ठीक है ना, बंगाली आदमी को तो जानते हो ना। तो एक बर्तन की दुकान पे खड़ा है, शॉपकीपर ने आके पूछा कि भाई साहब क्या चाहिए। उसे हिंदी नहीं आती थी। वो क्या जवाब देता है, आमी देखची, आमी देखची। तो अब मुरादाबाद वाले को समझ में नहीं आया, उसको एक समय देखची, देखची का मतलब होता है पतीले को वर्ड यूज करते बड़े बर्तन को। उसने एक पतीला लाके दिया, बोले ये वाला, बोलता बोले ना आमी देखची। ठीक है, उसके बाद वो दुकानदार उसको लेके गया, उससे बड़ा ले आया, बोले ये वाला। फिर उसने कहा ना आमी बोललम आमी देखची। वो फिर अंदर गया और बड़ी देखची ले आया। फिर वो परेशान, बोले तुम्हें बुझते पारचो ना, आमी बोललम कि आमी देखची। उस पर मुरादाबाद वाले गुस्सा है, उसने एक खींच के मार दिया, बोले तब से देखची देखची करके दिखा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। तो कोई पासर भाई जो था, यानी उसने बोले कि अरे ये बंगाली है, ये कह रहा कि मैं केवल देख रहा हूँ, मुझे खरीदना नहीं है। ठीक है ना, तो ये कम्युनिकेशन में बैरियर हो गया, नहीं हो गया? तब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो कोई सा भी लैंग्वेज हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है कम्युनिकेट हो जाना। ठीक है, टेलीफोन से आप कम्युनिकेट कर लो, कोई इशू नहीं, लेटर से कर लो, वीडियो कॉल करके कर लो, ईमेल करके कर लो, इशारों से कर लो, जो मर्जी आए वो कर लो। ठीक है, बस मेन बात क्या है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे की बात पहुंच जाए, बस ये है कम्युनिकेशन। लैंग्वेज चेक करो, देखो यहां पर है, सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ रहा हूं मैं कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज instantaneous communication of offer and acceptance. In such a case the question of revocation does not arise since the offer and its acceptance are made instantly. यानी A ने ऑफर दे दिया फेस टू फेस, बी ने सुन लिया और बी ने बोला हाँ। जैसे मान लो ए ने बोला कि क्या तुम मेरी घड़ी 500 रुपए में खरीदोगे, बी ने बोला हाँ खरीदूंगा, खत्म, दोनों फंस गए। ठीक है, अब ए चाहता है कि मैं अब अपनी घड़ी ना बेचूं, बी छोड़ देगा?
अगर राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है कि दोनों फ्रेंड्स थे, आपस में डिस्कस किया, लेकिन वो भी लॉ का पार्ट है। दोनों ने डिस्कस किया, बोले यार मैंने जल्दबाजी में ऑफर कर दिया, अभी नहीं बेच पाऊंगा। तो बी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बाद में खरीद लूंगा। तो यहाँ पे दोनों ने एग्री करके क्या करा, विड्रॉ कर लिया। ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ए कह रहा है कि यार मैं घड़ी नहीं बेच पाऊंगा, बी बोला अब तो एक्सेप्ट कर लिया, अब तो मैं नहीं, मुझे तो चाहिए घड़ी, और नहीं देगा तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसने ऑफर दिया, ऑफर इमीडिएटली कम्युनिकेट हो गया बी को, और एक्सेप्टेंस बी की इमीडिएटली कम्युनिकेट हो गई ए को, क्योंकि फेस टू फेस है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जो मैंने कल भी बोला था कि ए ने ऑफर दिया चिल्ला करके एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे, और बी ने एक्सेप्ट किया, और उसी समय योगी जी का हेलीकॉप्टर आ गया जिससे आवाज नहीं पहुंच पाई, ठीक है ना। तो यहां पर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा, एक बचपन में तुमने खेल खेला होगा, हो सकता है आज भी खेले हो, कि अब तो लोगों के पास मोबाइल है तो पैदा होते ही बच्चा मोबाइल पकड़ लेता है, लेकिन जब हम लोग थे तो हमने मोबाइल तो देखा नहीं था, ठीक है। तो हमें बड़ा शौक होता था किसी के घर में टेलीफोन देख करके, तो हमने क्या कहा था, मैच बॉक्स जो होता है ना, उस मैच बॉक्स में धागा, यानी 2 मैच बॉक्स लिए और उसमें थ्रेड से उसको मतलब जोड़ दिया, और एक वहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, और वो पूरा इस मतलब खींचने के बाद यहाँ से हम उस मैच बॉक्स में बोलते थे और उसको सुनाई पड़ जाता था, क्योंकि जो साउंड की जो वेव्स है उस थ्रेड पर से उस तक पहुँच जाते थे। तो ऐसा खेलते थे। तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि टेलीफोन वाली वायर हो या वायरलेस आज का मीडियम हो, कोई भी तरीका हो सकता है। तो ये थ्रेड वाले मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाहुबली मूवी देखी होगी तुमने, उसमें कम्युनिकेशन का मीडियम कौन सा है, ईगल, यानी वो बाज है, कबूतर या बाज है, जो भी हो मतलब। और सलमान खान की पहली मूवी देखी होगी तो गाना ही सुन लिया होगा, कबूतर जा जा जा, ठीक है ना, चिट्ठी दे के आ और मैसेज लेके आ, ठीक है। पाकिस्तान से इंडिया टेररिस्ट जो कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे करते हैं, एनिमल्स के साथ, यानी उनकी बॉडी पर कहीं ना कहीं वो मैसेज मतलब उसको कोई कागज गले में टांग दिया या जो भी है, ठीक है, ऐसे भेजते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया की एक मूवी है, मैं नाम भूल रहा हूँ वो, लेकिन उस पर आती है, उसमें कम्युनिकेशन के लिए क्या उसके बॉडी में चिप लगा देते हैं, हीरो जो है वो कौन सा अल्लूरी राजू जो है उसके, तो उसके बॉडी में चिप लगा देते हैं, पूरे उसको विलेन को सुनाई पड़ता रहता है। तो मतलब मेन कहने वाला है कि कम्युनिकेशन का कोई भी मीडियम आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कबूतर उड़ाओ, आपकी मर्जी आप बाज उड़ाओ, आपकी मर्जी आप फ़ोन करो, वीडियो कॉल करो, आपकी मर्जी, ठीक है। और एक मेथड बता देता हूँ कि जो इंडियन मूवी है उसमें मैसेज कैसे दिया जाता है। सन्नी देओल ने एक क्रिमिनल को जेल में बंद करा हुआ है और उसको अपने साथियों तक मैसेज पहुंचवाना है, तो किताब पढ़ने के लिए उसने ले रखी है, उस किताब में से एक पन्ना फाड़ के मैसेज लिख देता है, और उसके बाद जब उसको खाना खिलाने के लिए जो सिक्योरिटी ऑफिसर आता है उसकी पिटाई कर देता है, और पिटाई करने पे उसे पता है कि हॉस्पिटल पहुंचेगा उसका ट्रीटमेंट कराने, और हॉस्पिटल में उसके आदमी पहले से ही हैं, जो उसकी पॉकेट सर्च करते हैं, उसकी पॉकेट में उन्हें मैसेज मिल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे मीडियम है, लेकिन हम क्रिमिनल वाली बातें नहीं कर रहे, हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की। तो फेस टू फेस वो बढ़िया है, और फेस टू फेस का सब्सटीट्यूट है वीडियो कॉल, फ़ोन, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। देन देखो, द डिफिकल्टी रेज व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एट अ डिस्टेंस from one another and they utilize the service of the post office or telephone or email. In such a case, it is very much relevant for us to know the exact time when the offer or acceptance is made or complete. तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर तुम लोग करते हो, सबने अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डर का ऐप जरूर डाल रखा होगा। तो कॉल रिकॉर्डर आपके पास है तो उसमें सारा टाइम भी और डेटा भी सब पता लग जाता है, कितने बजे कॉल आई थी और उस कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ था, ठीक है। ये वैसे बनाया गया था इसलिए ताकि जो टेररिस्ट या क्रिमिनल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं
तो उनके डायलॉग्स को पकड़ के सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन लोग आजकल पर्सनल बातें भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, जो मेल फीमेल फ्रेंड है तो आपस की बातें रिकॉर्ड करके बाद में उसी से ब्लैकमेल भी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, फिर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट पे वापस आ जाते हैं। तो मेन चीज़ है कि आपके पास सारे ऑप्शन है, ईमेल, पोस्ट, टेलीफोन सभी हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम मीडियम कोई सा भी यूज़ कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ए ने जो ऑफर दिया है वो क्या बी को मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो इसके लिए हम एविडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, देखो, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। सेक्शन 4 लाइन फिर से चेक करो। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यानी ए ने जो ऑफर दिया है, ये ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो जाता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ बी। बी की नॉलेज में आ गया। बताओ कैसे चेक करोगे बी की नॉलेज में आया या नहीं आया। फेस टू फेस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखो पैराग्राफ ही शुरू किया गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे थे। द डिफिकल्टी अराइज व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर एट अ डिस्टेंस प्लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय यूजिंग पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अब हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, टेलीफोन की या फेस टू फेस की। तो दिक्कत कैसे आएगी कि इसने ऑफर दिया, ईमेल पे भी हो सकता है ये प्रॉब्लम। तो ए ने बी को बाय पोस्ट लेटर भेजा या ईमेल किया, ठीक है। तो ऑफर कब कंप्लीट हो जाएगा, कब कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। अब ऑफरी की नॉलेज में आने का क्या मतलब हुआ कि बी ने वो लेटर पढ़ लिया हो, बट ऐसा नहीं। ए का ऑफर बी को मान लिया जाएगा कब, जब बी के घर पे वो लेटर पहुंच जाता है। पढ़ना ना पढ़ना वो बात की बात है, उसके घर पे पहुंच गया लेटर, इसका मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। देखो इसमें लिखा भी है, वेयर ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन 10 मार्च and if the letter reaches to B on 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March when B received the letter. पढ़ने की बात जिक्र ही नहीं की, B ने लेटर रिसीव कर लिया, इसका मतलब हम मान के चले वो तुरंत पढ़ ही लेगा। अब उसने नहीं पढ़ा, वो इसकी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर ऑफर कम्युनिकेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही A ने ईमेल किया तो उसके मोबाइल पे, हाँ, डिलीवरी उसके मोबाइल पे ब्लिंक कर गया और हमारे पास डिलीवरी रिपोर्ट आ गई। क्योंकि आज की डेट में क्या है, अगर तुम ईमेल करते हो तो तुमने देखा होगा ईमेल करते ही अंडू का ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब यानी कि 10 सेकंड तक आपकी मेल अभी आपके रीच में है, और अगर आपको तुरंत लगा कि अरे गड़बड़ होगी तो आप तुरंत अंडू कर दो, तो वो मेल कम्युनिकेट नहीं हुई। कम्युनिकेट कब होगी, जब 10 सेकंड बाद वो अंडू वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो खत्म हो जाता है, इसका मतलब कम्युनिकेट हो। बस आपके पास 5 मिनट के अंदर एक रिपोर्ट आ जाती है कि डिलीवरी फेल्ड। अगर फेल्ड हो गई तो इसका मतलब ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपका मेल पहुंचने के बाद कोई स्ट्राइक से वो रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब ऑफर हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो फेस टू फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन में डायरेक्ट बात हो जाती है फेस टू फेस जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कॉल में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है, ईमेल के केस में या पोस्ट के केस में। ईमेल का केस बता दिया मैंने, पोस्ट का केस बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसको एक्सेप्ट करने की। तो कैसे एक्सेप्ट करेगा, कोई सा भी मीडियम यूज कर लो, लेकिन इसने अगर ऑफर ने कोई मोड बता दिया तो हमें फिर उस मोड को यूज करना है। अब इसने ऑफर में दिया पोस्ट से और बोला कि रिप्लाई भी आप पोस्ट से भेजोगे, तो इसको रिप्लाई भी बाय पोस्ट ही भेजनी पड़ेगी। तो ये लेटर जब इसकी नॉलेज में आएगा, यानी इसका ऑफर इसकी नॉलेज में आ गया, इसका एक्सेप्टेंस का लेटर इसकी नॉलेज में आ गया, तो जनरली एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गया। बट इंडियन लॉ में कुछ डिफरेंसेस है जिसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अभी नहीं पढ़ा हमने।